डॉक्टर साहब, एक हेल्दी दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसी गति। जी। मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए? मोटिवेशन बाहर से तो अभी ठीक है, आज हम इसमें कॉन्फ्रेंस बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, लोग इसको देखेंगे भी। लेकिन ये तो मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन जी। निरंतर मोटिवेशन हमारे अंदर से आना चाहिए। जी। स्वयं की प्रेरणा से होना चाहिए। और स्वयं की जी। प्रेरणा आत्मज्ञान जागृत होने से, स्व का स्वभाव जागृत होने से ही अच्छे से बन सकती। जी। निरंतरता बने रह रखने के लिए कठिनाइयां हैं, जी। लेकिन अगर गोल अच्छा है, हमारे जीवन में लक्ष्य अच्छा है, तो वो निरंतरता बनेगी। और अगर लक्ष्य ही डिसाइड नहीं है, तो फिर वो निरंतरता बनी नहीं रहेगी। तो फिर वो दिनचर्या ठीक नहीं हो पाएगी। तो पहले लक्ष्य जो है, वो उद्देश्य पक्के होने चाहिए। जी। जीवन के स्वभाव को जानना चाहिए, जीवन की शाश्वतता को जानना चाहिए, और फिर वर्क करना चाहिए, फिर रिएक्ट होना चाहिए। तो जैसे जी। ही ऐसा करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा हमारा सुधार की तरफ ध्यान शुरू करेंगे। मोटिवेट रहने के लिए अच्छी किताबें हैं, अच्छा सत्संग है, और अच्छे लोगों से जुड़े रहो। परिवार में सकारात्मक भाव लाओ, जी। सकारात्मक सोचो। ये चीजें सामान्य है, जी। सामान्य से शुरू करो, और परिवर्तन धीरे धीरे आने लगेगा। और अच्छी बातें का अनुकरण हम करेंगे, परिवार भी करेगा। और धीरे धीरे जी। फिर मोटिवेशन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन खुद बनेंगे फिर। जी। और जी। निरंतर मोटिवेशन तो हम खुद है। नकारात्मक भावना देखो, यूनिवर्सल में क्या है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमें मिलता है। हम जितना नकारात्मक सोच रहे हैं वही हमें वापस रिटर्न मिल रहा है। तो सकारात्मक बने रहो। दुख कितना भी दुख हो, कितना भी व्याधि हो, कितना भी कोई बीमारी पुरानी हो, खुद को सकारात्मक बना कर, जी। कि हमारे इसमें जब अपमान का भाव, हमारे खुद के प्रति हम कुंठा का भाव या कोई ऐसा हीन भाव ना रखो। शुद्रता अंदर से है, वो शुद्रता को मिटाओ, सात्विकता को लाओ। जी। और जैसे शुद्रता मिटेगी, अंदर का अंधकार मिटेगा, आपके अंदर प्रकाश की ज्योत जलने लगेगी। दिया जैसे बाहर जलता है ना, वैसे जी। आत्मा का भी दिया जलना चाहिए। जी। तो सगुण, ये प्रकृति में है क्या, जो जो बाहर है वही तो अंदर है। जो 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 ऐसा कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जी। जो हमारे पिंड में जैसा है वैसे ही बाहर है। जी। तो जो बाहर देख रहे हैं, तो बाहर से पहले अंदर देख के जब बाहर देखो, तो जाके उसका अर्थ समझ में आए। तो हम क्या हो रहे हैं, मोटिवेशन बाहर से लेना शुरू कर रहे हैं। तो बाहर का तो थोड़ी देर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वापस आपका स्वभाव चेंज नहीं है, तो फिर वापस गड़बड़ होगी। तो मोटिवेशन अंदर से लाओ, और उसके लिए भी सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। और सच्चा ज्ञान स्थिरता से आएगा, आत्मबल से आएगा, संयम से आएगा, धीर से आएगा। अधीर होके तो नहीं ज्ञान जान सकते। जी। अधीर से तो व्याकुलता आएगी, अज्ञान आएगा, अंधकार जी। भ्रमित स्थिति आएगी। तो जी। हम आज धीर खोते जा रहा है, तो धीरवान बनना पड़ेगा। तो जी। बोला है देखो, कि सबसे छोटा सूत्र में बात करता हूं। पहला, देखो, हमारे जीवन में मोटिवेशन चाहिए, तो विश्वास को बढ़ाओ। जी। विश्वास कहाँ बढ़ना है? दुनिया में नहीं बढ़ाना है विश्वास, खुद के ऊपर का विश्वास बढ़ाओ। जी। जैसे विश्वास बढ़ेगा, विश्वास ही श्रद्धा उत्पन्न करेगा, भाव उत्पन्न करेगा। और जैसे ही हमारी वैल्यू हमें पता चलेगी, तो फिर हम इसको, जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। स्वस्थ की चीजें अडॉप्ट करेंगे, कोई नुकसान वाले या बाधक चीजों को हटा देंगे, अपने आप से दुर्गुण अपने आप से हटने लगेंगे, संगति अच्छी बनने लगेंगी। तो हर चीज को क्लीन करना खुद से शुरू है। मेरे इतने सारे सारे स्पीच का एक ही अर्थ निकलता है, कि देखो, खुद से जुड़ना शुरू करो। जी। जी। मोटिवेशन खुद से दो, प्रकृति में देखो। देखो, प्रकृति सब चीजों को सिखा रही है। अच्छा गुरु मिले ठीक है, नहीं मिले तो प्रकृति का निरीक्षण करो, प्रकृति के साथ जाओ, समंदर के किनारे अकेला समय बिताओ।
या नदी जी नाले आपके पास जो भी नेचर है, पेड़ के नीचे जाके देखो, उसका टहलना देखो, उसका जीना देखो, और आज की परिस्थिति देखो, तो आपको कभी हीनता का भाव नहीं आएगा, जी। नकारात्मकता आपको पकड़ेगी नहीं। हम्म, तो इसीलिए तो आज हम क्यों असंतोष हो रहे हैं। हमारे पूर्वज कैसा करते थे, ज्यादा से ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट रहते थे। कोई भी उनके साथ जो एनिमल्स थे, जैसे कि खितानी करने, खेत करने, खेत जोतने के लिए बैल थे, जो एनिमल्स थे, उनके प्रति भी भाव, वो उनके भाई बहन सगे ऐसा भाव व्यवहार था। वो खाली वो उसको प्राणी नहीं बोलते, घर का सदस्य समझते थे। यानी प्रकृति में जो कुछ है वो हमारा हिस्सा है, और इसीलिए वो शांति से, समृद्धि से, प्रकृति के साथ जुड़े होने की वजह से कम ट्रेस रहता था, कम से कम हमारा व्यवहार, मन भी भटकता था, और भटकाव भी अगर ज्यादा हो तो भी वापस वो अपनी स्थिरता पे आ जाते। जी कभी कुछ प्रसंग भी हो गया जो थोड़ा सा अस्वस्थता बना दे, वापस वो प्रकृति के साथ जाते थे तो वो स्वस्थ हो। जी इसकी विराटता को समझना चाहिए, आकाश की विराटता, नेचर की विराटता, पंच तत्वों की विराटता, तो संकुचित भाव मिट जाता है, तो जी। नकारात्मकता अपने आप से हटती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमें ये बताएं कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। हाँ, देखिए उषा जी, एक बात है। आज सब फिजिकल हेल्थ की तरफ भी ध्यान, और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान, इंटरकनेक्टेड है ये दोनों चीजें। जी कैसे? अगर देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिजिकल, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और शारीरिक अच्छा होगा तो मानसिक अच्छा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा शरीर फिट रहे ना, मेंटली और फिजिकली। जी और फिर इसका कैसे होता है, फिजिकल वर्ल्ड में हम कैसे जुड़ पाते हैं, या कोई चीज में हम कैसे अच्छा रह पाते हैं, और मानसिक इसमें कैसा रहता है। देखो, मानसिक स्वास्थ्य का सूक्ष्म परिणाम फिजिकल स्वास्थ्य पे पड़ता है। जी तो इसमें अगर कैसा रहा जाए तो ऐसा कहा गया है, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, ये कभी भी आदमी को जब ट्रीट करते हैं तो ये ओनली फिजिकल वे से, अप्रोच से उसको ये नहीं करते। इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे मन, शरीर और आत्मा, यानी शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों को समग्र ट्रीट किया जाता है। जी होता क्या है कि हमारा जब सोल से लेके, मेंटल से लेके फिजिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये जी कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए। जब हम, हमारा मानसिक शरीर और फिजिकल शरीर वो सोल से अच्छे से कनेक्टेड है, या हमारे रूट से अगर अच्छे से कनेक्टेड है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो सबसे ये कहा गया, अभी मैंने एक श्लोक का बोला था आपकी, मना न बंधा मोक्षा कारण। ये मन ही है, ये मानसिकता ही है जो हमें बांध रही है, और ये ही मानसिकता हमें मुक्त भी कर रही है। तो इसको कैसे अच्छा रखा जाए, तो पॉजिटिवनेस जो है सदैव बरकरार रखना पड़ेगा, जी मानसिकता को अच्छा रखने के लिए। जी नकारात्मकता तो अपने आप से आप उसका ये हो जा सकता है, लेकिन पॉजिटिवनेस को बरकरार रखना पड़ेगा। तो इसके लिए, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, आपको आपका दिनचर्या से लेके, फिजिकल एक्सेप्ट से लेके मेंटल, इसके बारे में भी आपको दिनचर्या में अच्छा अप्रोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। तब जाके फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। अगर ऐसा देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। जी अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो स्पष्टता अच्छी रखे, जरूरी है। तो स्पष्टता क्या है? क्लियर, क्लियरिटी। जी अगर कोई विषय है तो उसके बारे में आप अगर क्लियर है,
तो फिर आप जो है उस विषय को अच्छे से सुलझा सकते हैं। जी। तो दोनों वापस वहां पे ही आता है कि मन को ठीक करने के लिए पहले तो आपको धीरवान बनना पड़ेगा, आत्मबल को अच्छा रखना पड़ेगा और शुद्धता रखनी पड़ेगी। जी। शुद्धता कैसे? विचारों की। शुद्ध विचार ही आपका मानसिक स्टेबिलिटी रख सकता है। आपका पर्पस अच्छा रहना चाहिए। आपका वापस वही चीज पे मैं आता हूं कि आपका ध्येय लक्ष्य अच्छा रखना चाहिए। और उसमें शुद्धता अगर मेंटेन कर सके हम, शुद्धता कौन से? विचारों की, वाणी की, व्यवहार की, हमारा जो भी चीज हम हमारे साथ कर रहा है तो उसकी अगर शुद्धता रहे तो अपने आप से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कोई गाड़ी चला रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मुझे डर लगता है, या मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाता, या कोई चीज में मुझे जब मैं वो प्रेजेंट रहता हूं तो थोड़ा सा कुछ तो कॉन्फिडेंस कम रहना। तो देखो ये जब चीजें ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो डर का मतलब अज्ञान है, अंधकार है। कोई चीज अगर स्पष्ट नहीं है तो उससे डर तैयार होता है। अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के मिरर पे अगर धूल चढ़ा है या कांच पे वो ऊपर से धूल है तो आगे स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो फिर आप कंफ्यूजन में गाड़ी चलाएंगे या ऐसे ही ये होंगे, तो फिर आप में ये न रहेगा अरे कोई आगे से आए। वही क्लियर दिख रहा है, रोड अच्छा है तो फिर आप क्लियर जा सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य ऐसे ही है। ज्ञान की, हमारे जानकारी की जितनी स्पष्टता होगी उतना हम मानसिक संतुलित रह सकेंगे। और यह मन का वैसे ही है कि इसका कनेक्शन मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि, ये सब चीजें जो है ना, ये जितना शुद्ध होती रहेंगी उतना क्लियरिटी देगी आपको। वैसे फिजिकली प्योरनेस, मेंटली प्योरनेस, वेलनेस देगा। जी। और वेलनेस का नाम ही प्योरनेस है। वेल कौन रह सकता है? जो प्योर है वही वेल है। जो प्योर वो है। पूर्ण कौन है? जी। पूर्ण वही है। विकार है तो फिर वो वेल नहीं हो सकता। तो सबको हटाना, ज्ञान का जैसे जैसे प्रकाश पड़ेगा अपने आप से अंधकार हटेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पहले तो आपको आपके ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा। ज्ञान से पहले जितना भी ज्ञान हो उसका अनुकरण करना पड़ेगा। आज जानकारी की कमी नहीं है लोगों में, जी। अनुकरण की कमी है, अनुशासन की कमी है। तो जी। जब ज्ञान अनुभव से सिद्ध होगा जी। तो मानसिक शांति मिलेगी। और आधा अधूरा ज्ञान फिर क्या करेगा? असंतोष तैयार करेगा, अशांति तैयार करेगा। जी। तो जो भी करना है अनुभव से करें। जैसे प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रहता है, वैसे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करें उसके साथ वो ज्ञान व्यवहार में लाने की कोशिश करें। किताबों में अलग चीज है, व्यवहार में अलग है। व्यवहार में जब इंप्लीमेंट करते हैं तो सही माने उसकी परख होती है। और हमारा ऐसे ही हो रहा है, हम जो भी तत्व पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका फिजिकल वर्ल्ड में जिस उपयोग करना शुरू करते हैं तो ये तो अलग ही दिख रहा है, ऐसे लगता है। तो हम हमारे उद्देश्य से फिर थोड़ा डगमगाते हैं। तो सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए और देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उसका इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए। और फिर वो आपका मेंटल भी स्ट्रांग होगा। इसके लिए सब चीजों में तो दृढ़ता बहुत जरूरी है आपके जीवन में। तो दृढ़ता कौन रह सकता है? मानसिक रूप से अच्छा कौन रह सकता है? जिसके विषय क्लियर है, जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल है, जिसकी धीरता है, शरीर, इंद्रिया, मन सब कंट्रोल में है, तब जाके वो मेंटली अच्छा रख सकता है। क्योंकि देखो आज सारा चीज विचलित करने वाला है। जी। जितना भी भटकाव हम बाहर कर रहे हैं तो सारा विचलित कर रहा है। तो ये करूं या वो करूं या वो करूं, ये ऐसी स्थिति है, भ्रम है ज्यादा। तो भ्रम में अगर आपको खुद को अच्छा रखना है, मेंटली फिट रखना है,
तो सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा, ध्यान सुबह शाम और निरंतर जीवन के साथ जीते वक्त सगर्भ होके जीना पड़ेगा। तब जाके आपको हर चीज का अच्छा बुरा विवेक जो है आपका अच्छे से जागृत रह के आप चीज अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और ये चीज क्या होता है, संगति अच्छी हो, मानसिक हम्म। जो है वातावरण अच्छा रहने के लिए आजू बाजू का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तनाव का वातावरण है तो शरीर को स्टिमुलेट करने की वजह तनाव को कम करें, तो मेंटल हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, देखो दिन भर काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर रिफ्रेशमेंट चाहिए हमें, तो बॉडी को कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसा कुछ लेके या कोई हम्म। व्यसन करके या कोई चीज ज्यादा तीखा ज्यादा सॉल्टी खा के हम शरीर को ज्यादा उत्तेजित करते हैं। अच्छा फील कराते लेकिन हैं। अच्छा वो फिर वो जैसे ही चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे तो अच्छा फील होने लगेगा। जी। थक गए हैं, मेंटली रेस्ट चाहिए या तनाव कम करना चाहिए, इस बजाय कि हम स्टिमुलेट करते हैं जी। शरीर। जी। तो ये जो कला है ना, कि हम शरीर को जितना उत्तेजित करेंगे तो उत्तेजना उतनी बढ़ेगी। एक चाय से कुछ नहीं होगा, दो पीना पड़ेगा, तीन पीना पड़ेगा, तो ऐसे हम्म। व्यसन बढ़ेगा और शरीर उतना अस्वस्थ होगा। जी। तो तनाव कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर को व्यवस्थित करो, शरीर को बिगाड़ो नहीं, स्टिमुलेट नहीं करना अननेचुरल तरीके जी। से। जी। 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 दो टाइम खाना, नेचुरल वाटर और शुद्ध हवा, सूर्य प्रकाश, ये सब चीजें अगर मिले तो इससे एक्सेस आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी। और दिन भर शरीर अच्छे से करो, काम करना चाहिए, कोई थकान कोई ये नहीं होना चाहिए। अभी ये कैसा है देखो, हमारा कहा गया है कि सारे विकारों का मूल भी अगर देखा जाए, शास्त्रों में ये कहा है कि रोग मूल प्रज्ञा अपराध हो, या जब मन गड़बड़ करता है तभी जाके रोग होता है। जी। मन से ही सारी चीजें हैं, यानी प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि जब अपराध करती है, कोई गलत डिसीजन लेती है, कोई गलत गड़बड़ करता है, तो ही जाके उसका मूल, रोग का मूल उसका है। तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, तो बोला प्रायचित्य जो है उसका ट्रीटमेंट है। जी। तो जैसे प्रज्ञा अपराध मन के भटकाव से जो है रोग हो रहा है, वैसे प्रायचित्त करने से, उससे अवॉइड करने से, उसको त्यागने से ही हम जो है मन से फिर वो वापस हमारे इसमें आ सकते हैं। तो हर चीज जो है अगर हम व्यवहार में कर रहे हैं और वो हमारे शरीर अनैसर्गिक है या अप्राकृतिक है, तो फिर वो आपको नुकसान देगी और वो मानसिक रूप से आपको कमजोर बनाएगी, उसका एडिक्शन हो जाएगा। तो आज के समय में ऐसे ही हो रहा है, तनाव बढ़ने की वजह से, ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से, बाहरी जो उत्तेजित जो अननेचुरल चीजें हैं हमें जो स्टिमुलेट कर रही है, उसका व्यसन हो रहा है। तो ये व्यसन भी मानसिकता है। जी। कभी फूड एडिक्शन भी मानसिक है। कोई गड़बड़ चीज जो है, अगर अति सूक्ष्मता से देखा जाए तो सभी चीजों का कारण ही मानसिकता है। जी। तो प्रज्ञा अपराध को ठीक करने के लिए प्रायश्चित रखो और आत्मबलवान होना चाहिए। आत्मबल का भी बढ़ना चाहिए, जो हर चीज में मानसिकता को ठीक रखता है, और आत्मबल शुद्ध ज्ञान से, शुद्धता से बढ़ता है। जी। यही चीज है उसका सोल्यूशन। तो ध्यान से आत्मबल बढ़ेगा, एकाग्रता से शांति आएगी, स्थिरता आएगी। और शांति जो है मन के जो भटकाव है उसको स्थिर करेगी। देखो हम देखते हैं ना, जो उथला पानी जो है ना उसमें तल नहीं दिखेगा। जी। तो मानसिक अगर ठीक रखना है तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति में ज्यादा अगर उतलापन है तो मन जो है फिर वो स्थिर नहीं हो सकता। तो वृत्तियों को स्थिर करना पड़ेगा। और वृत्तियों को स्थिर कैसे करते हैं, फिर वो ध्यान आएगा। ये आहार दिनचर्या वो एक पैलर नहीं है उसका, वो सराउंडिंग ऑफ आपका दिनचर्या, जी। आपका कैसा आप बिहेव कर रहे हैं, जीवन के साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इससे फिर आपका वृत्ति डिसाइड होता है। तो इसमें वो दूसरी एक बात है
मेंटली अगर फिट रहना है, आहार का भी उतना महत्व है जी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन आहार से ही वो बोलता है कि आहार से ही जो सत्व निकलता है उसी से तो मन बनता है। तो हमारा आहार भी अगर तमोगुण वाला है, गीता में उसका स्पष्टीकरण है कि गुना की प्रवृत्ति है, जैसे सता है, रज है और तम है। वैसे हमारा प्रवास कैसे रहना चाहिए, सत्व गुण की तरफ होना चाहिए। ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएंगे, तीखा, ज्यादा मसाले वाला खाएंगे, या कोई ज्यादा उत्तेजित पदार्थ, मांस मच्छी मदिरा का सेवन करेंगे, तो आप मन से स्थिर कैसे हो पाएंगे। प्रकृति की हम्म। रसोई में बना हुआ फल जी फ्रूट कंद मूल अगर ये खाएंगे, त्याग की भावना को आपके शरीर में रखेंगे, शरीर को तपाएंगे, तभी जाके मन स्थिर रहेगा। उसकी हर डिमांड अगर पूरी हो रही है तो फिर डिमांड के ऊपर डिमांड, डिमांड के ऊपर डिमांड वो करता रहेगा। और फिर उसका द एंड क्या है, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। जी तो ऐसा नहीं है, मन को पहले ठीक रखना है तो आपको आहार को भी ठीक रखना पड़ेगा, आपके ज्ञान को भी प्योर करना पड़ेगा। सब चीजों में आपको शुद्धता बरतनी पड़ेगी, व्यवहार में शुद्धता बरतनी पड़ेगी। अगर कोई एक व्यापारी है, वो अगर किसी का अधिकार ये कर रहा है और किसी का शोषण हो रहा है और उससे कोई धन अर्जित हो रहा है, तो वो धन आपको फिर वो अस्वस्थता क्रिएट करेगा। अब परिग्रह वो बोला है कि जरूरत से ज्यादा भी अगर जमा कर रहे हैं तो उसको संभालने का फिर ये हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आ जाएगी। तो हर चीज में अगर शुद्धता है, जरूरत के हिसाब से है, तो फिर मन विचलित नहीं होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सारे पहलू है, उसमें आपको शुद्धता बरतनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें ठीक से होगी। तो पवित्रता का भाव ही शुद्धता है। जी तो पवित्र मन ही शांत हो सकता है, और वो पवित्रता आपका जो अनुकरण से ही आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं मानसिक स्वास्थ्य, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है पूरी। जी सही जी माने जी तो स्वास्थ्य का आधार ही मानसिकता है, जी जी मानसिक स्वास्थ्य। जी तो जितना आप सूक्ष्म में जाएंगे, तो देखा जाए तो मैं दो बातें आपको बोल सकता हूं कि मन को शांत रखो, और वो वृत्ति जब शांत रहेगी, मन जब शांत होगा, तो स्थिरता आएगी। और वो स्थिरता ही मन फिर आपका चंचलता कम करेगा, या सच्चा ज्ञान ही आपको स्थिरता देगा। जी जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, एकाग्र होने के लिए सारी चीजों में शुद्धता लाना, और वृत्तियों को कंट्रोल में रखना। जी तो ये सब योग से ही संभव हो पाता है। ये बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत गहन विषय है। जी जी तो जी आत्मबल रहना, आत्मबलवान रहना, आत्मबल से धीरता आना, धीरता से स्थिरता आना, स्थिरता से शांति मिलना। और मन जब शांत होगा तभी जाके शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब चीजें ठीक से होने लगे। तो यही हमारे जीवन का, अगर शास्त्रों का सार ही यही है कि जीवन में शांति के लिए, हासिल करने के लिए सब प्रवास है। अगर आप, मैं बोले तो मन चंगा में जो बात किया, तो वैसे ही है, सब चीजों में उधर ही है, उधर समाधान हो गया तो सब चीजों में आप तृप्ति का भाव आ जाएगा। जी आज क्या है कि हमारे मन में कोई भी चीज करनी है तो उग्रता है, शोषण का भाव है, एक्सेस करने का भाव है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं कहता हूँ कि फूड एडिक्शन को अवॉइड करो, कोई चीज को ज्यादा ये मत करो। तो सर बोलते हैं फूड को जैसे ही सामने देखते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। हम्म, तो ये चीजें ले लेके हम मेंटली सही माने बीमार हो गए, हम उसको जी अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप उसके परिणाम को ध्यान देंगे तो अपने आप से वो चीज अवॉइड होगी। तो जी परिणाम को ध्यान कैसे जा सकते हैं, तो ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा, कि वो आपको डिसाइड रहना पड़ेगा कि ये चीजें मुझे हार्मफुल है, मेरे साधना में बाधा तैयार हो रही है। और जीवन एक साधना है,
जो बांधने वाली चीज है उसको बाजू करना पड़ेगा, तब जाके जीवन साधना अच्छी हो सकती। तो ये प्रयास निरंतर रखेंगे, अच्छी चीजों, अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज, उसको अगर जुड़े रहेंगे, प्रयास करके घर का परिवर्तन करेंगे, वातावरण का, अच्छे संगत में रहेंगे, तो धीरे 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 ये अनुशासन ठीक होने लगेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोई बांधेगा नहीं, यानी पेट जी भर गया लेकिन मन नहीं भरेगा। तो ये चीज जो है ना, आप अगर जीवन में निरंतरता, स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, तो तृप्ति का भाव आना चाहिए जीवन में। और ये तृप्ति का भाव आत्मा की संतुष्टि से आएगा। और जी आत्मा की संतुष्टि भौतिक चीजों से नहीं होगी। आत्मा की संतुष्टि सेवा से होगी, शुद्धि से होगी, परोपकार से होगी, परमार्थ से होगी। स्वार्थ से कभी आत्मा की संतुष्टि नहीं साध सकते। तो आत्म भाव को जागृति से ही आत्मा संतुष्ट हो सकती है। और आत्मा जब संतुष्ट रहेगा, मन अपने आप से संतुष्ट अच्छा रहेगा, शरीर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो सारा कुछ जो अगर देखा जाए सूक्ष्म रूप से संतुष्ट भाव है। इसका मतलब ये सब छोड़ के जाना नहीं है, व्यवहार में तो रहना है, संसार तो रहना है, लेकिन जरूरत क्या है इसका विवेक रहना। अगर विवेक से नहीं करेंगे हर चीज, वो बोला है ना कि संसार कैसा है। हमारे संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग है, न भोगावे न त्यागावे मध्य भागी विभागावे। कि हमारा कैसा रहना है कि कोई चीज जो है ज्यादा भोगो भी मत, उसका ज्यादा उपयोग भी मत करो, और कोई त्यागो भी मत, उसका बैलेंस करना सीखना चाहिए। और योग जो है, ध्यान जो है, प्राकृतिक चिकित्सा यही तो सिखाती है, बैलेंस। जी बिल्कुल सही। और जिसका संतुलन जिसको जम गया, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और हर चीज में बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी जी और बैलेंस को छोड़ देंगे तो अनबैलेंस होंगे। तो जी मन को स्वस्थ रखने के लिए पहले हमारा स्वभाव जानना पड़ेगा। जी और जैसे ही स्वभाव जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो अपने आप से मन ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जी इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये सारी बीमारियां जो हो रही है मन से ही है ज्यादा करके। मैं जी आपको एक बोल सकता हूँ कि अगर स्वार्थ ज्यादा होता है तो हर चीज बीमारी क्रिएट करता है। आपका ईगो ज्यादा बढ़ रहा है तो वो अलग से बीमारी तैयार कर रहा है। यानी हर अगर देखा जाए तो हर एक कोई चीज में हमारा मानसिकता में विकार भरे पड़े हैं, और उसको भी क्लीन करना है वो विकारों को। जी और जैसे विकारों को वो क्लीन करेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, शुद्ध भाव रखेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब चीजों को छोड़ते रहेंगे, धीरे 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 खुद के लिए जीना सीखेंगे। खुद के लिए यानी स्वार्थी भाव से खुद के लिए नहीं, आत्म रूप से स्वयं जी में जीना सीखना। जी 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 तो ये भाव जागृत रहना अलग अलग तरीके हैं। अगर इसमें जीना निरंतर करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है और शारीरिक भी स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है। पहचान होनी चाहिए, बिगैर पहचान के मत करो। बाजार अब हो रहा है क्या कि बाजार में घूम रहे हैं तो बाजार में ही व्यस्त हो रहे हैं, खुद को जान नहीं रहे। खुद को जान हम्म। के बाजार में जाना चाहिए, तो कितना लेना, कुछ क्या चाहिए, वो काम की चीजें फिर वो लेके आएगा। नहीं तो खुद को बिगड़ जाने अगर बाजार में जाएगा तो बिना काम का ढेर सारा संसार बनेगा, हम्म, लेकिन उसमें भी कुछ काम की चीज नहीं रहेगी धीरे धीरे। हम्म। तो क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, अगर आपको समझना है तो पहले खुद को जानना पड़ेगा। और खुद को जानने के लिए शांति चाहिए, जी स्थिरता चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर ऐसा साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने अपने व्यस्त टाइम में से टाइम निकाल के हमारे दर्शकों को इतनी दिव्य जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग खूब इसका लाभ उठाएंगे। फिर मैं किसी और विषय पे आपसे जरूर समय का गुजारिश करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ उषा जी, कि आपका मैं निरंतर प्रयास देखते रहता हूँ। ये बहुत कम लोगों को ये होता है कि कुछ ना कुछ हमें समाज के लिए
खुद के लिए करते रहना चाहिए। और ये जो माध्यम है ये बहुत अच्छा कारगर बने, लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसका अवेयरनेस आए आपके माध्यम से। और आप जो प्रयास कर रही है इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी मानता हूँ कि आपने हमें इस आपके जो चैनल है उस पे बात कहने का मौका दिया। और आगे भी निरंतर हम जितना हो सके आपसे जुड़े रहेंगे। और मैं आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो प्रकृति ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ आए। कुछ बातें हैं जो समय के साथ समझ में आती है, जी। कुछ चीजें जो है अगर समय नहीं है तो उसमें समझ आना बहुत दिक्कत है। तो अच्छी बातों में निरंतर आप रहो। ऐसा मत सोचो कि अरे मैं इतने दिन से ऐसा कर रहा हूं तो मुझे कुछ ये नहीं हो रहा है। तो बस निरंतरता बनाए रखो इस विषय में। निरंतरता में अगर आप रहेंगे तो सही माने अच्छी चीजों के अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, ये सब प्रकार के स्वास्थ्य अच्छे रह पाएंगे। और हम जो है हम वही पूर्णता का अनुभव करेंगे। पूर्णता ऐसे नहीं आएगी, पूर्णता जो है हमारा स्वभाव है। और स्वभाव को जानेंगे तो पूर्णता हमें जरूर मिलेगी। और इस पूर्णता को पूर्ण करके, इस विषय को पूर्ण करके एक मंत्र के साथ के असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा प्रवास रख के हम जीवन का निरंतर आगे बढ़े। हमारी जो अंतर चेतना जो है निरंतर जागृत रहे। हमारा जो सत्सक विवेक जो है निरंतर जागृत रहे। ये भ्रम की अवस्था से हम दूर रहे। और अंदर की जो ज्योति है, आत्म ज्योति जो है हमारी, निरंतर जो है हमें प्रकाश की ओर लेके जाए। यही हमारा चेतन तत्व निरंतर हमें हमारा उद्देश्य पर बरकरार रखे, हम नियमित रहे। और हमारा साध्य जो है वो हमें उससे साध्य हो, यही कामना के साथ। और यही दिनचर्या और निरंतरता आप आपके जीवन में दर्शक बना के रखेंगे। और इसकी कामना करते हुए, आशा करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ।